जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय में। जैसा कि लाइव इंडियन गार्ड ने आपको कल ही बता दिया था, एकेडमिक काउंसिल की 3.5 घंटे की बैठक जो है वो समाप्त हो गई थी और तीन कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई दोबारा चालू कर दी गई है। साथ ही जिन लोगों ने 2 बार विश्वविद्यालय से पीजी कर ली है, उनके लिए जो रास्ते में अवरोध था, रुकावट था, अब वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। चलिए आज सीधी बातचीत में हम बात करेंगे विशाल महतो से, आजसू से हैं, उनसे जानूंगी ये वर्षों का जो इनका संघर्ष है, इनकी पार्टी का आज बड़ी खूबसूरत तरीके से टकराता हुआ दिख रहा है और जानूंगी कि ये जो 2 पीजी का मामला था उस पर उनकी क्या सोच है। बहुत स्वागत है विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद। एकेडमिक काउंसिल की बैठक समाप्त हुई, क्या क्या खबर है आप लोगों को मिली और क्या क्या मुद्दा आप लोगों का रहा है? देखिए, इस एकेडमिक काउंसिल की जो बैठक होने वाली थी तो इसके जो एजेंडा है जी वो उन एजेंडा में हम लोग को पहले ही भूख हड़ताल के दरमियान लिखित तौर पर विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा 3 बिंदुओं पे हम लोग को दिया गया था जी कि ये हम लोग एकेडमिक काउंसिल से पारित करेंगे। जी बाकी जो अन्य संबंधित बिंदु है जी उन लोग पे जो संबंधित कार्रवाई होगी हम लोग उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तो मुख्य रूप से आप लोगों ने आपके चैनल के माध्यम से हमने वीसी सर का जो बयान सुना, उनका बाइट सुना, जी तो उन्होंने भी सुन के अच्छा लगा कि, और आप जान रहे होंगे कि उन्होंने कहा कि मुख्य जो 3 बिंदु थी जी तो वो वही 3 बिंदु थे जिन मुद्दों को लेकर के हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। विशाल, तो ये जो आपकी और आपके पार्टी की टीम के जितने सदस्य हैं उनकी जीत है, क्योंकि आप जो है भूख हड़ताल पर गए थे, लोगों को लग रहा था कुछ हो पाएगा भी कि नहीं या बस सिर्फ राजनीति हो रही है, लेकिन आप लोगों ने साबित कर दिया। और जो अन्य मुद्दे हैं विशाल, 2 बार पीजी जो यहाँ कर चुके हैं वो नहीं कर सकते थे, वो भी कहीं ना कहीं आपका ही था मुद्दा, उस पर क्या सोच है, क्या कहना है आज? देखिए, दरअसल ये जो हमारा विश्वविद्यालय बना जी तो जब 2018 से ये अस्तित्व में आया जी तो सरकार के द्वारा काफ़ी सोच समझकर उसको विशेष तौर पर इसको बनाया गया था। जी क्योंकि हमारे इस विश्वविद्यालय में 7 नए कोर्सेज सैंक्शन पोस्ट के और गवर्नमेंट के सरकारी आधार पर, गवर्नमेंट के आधार पर कोर्स चलाए गए हैं। जी तो ऐसा कोर्सेज जो यहाँ पढ़ाई होती है नॉमिनल फीस में, जी वो राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं होती है। मास कॉम की अगर हम बात करें, आप श्यामा प्रसाद चला जाइए, जी वहाँ पे 18 रुपया पर सेमेस्टर लिया जाता है। हमारे यहाँ मास कॉम में और अप्रॉक्स 2500 के समथिंग में आपका पर एनम है। जी तो आप इसका बीच का अंतर को देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो यहाँ मैनेजमेंट स्टडीज़ की जो पढ़ाई होती है हमारे विश्वविद्यालय में, ये एक MBA का पैरेलल सब्जेक्ट है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और दिल्ली यूनिवर्सिटी, कई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में इसकी पढ़ाई होती है। जी लेकिन बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ में है उसमें यही पढ़ाई सेल्फ फाइनेंस के तौर पर और लाखों खर्च करके छात्र वहाँ पे पढ़ते हैं। तो इस तरह के जो विशेष जो विषय हैं उनकी जो यहाँ पढ़ाई चालू की गई विशेष तौर पर, जी तो उनसे यहाँ के छात्र वंचित हो जा रहे हैं। क्योंकि जो स्नातक जिस स्तर पे जिस विषय को लेकर छात्र अपना पूरी करते हैं, तो उसके साथ में उन्हें यदि मौका मिल रहा है कि मैं अन्य ऐसे कोर्सेज कर सके जो बाहर में बहुत सारे पैसा खर्चा करना पड़ेगा और यहाँ उसके लिए वो एलिजिबल है, ये इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है, जी तो इनसे ये वंचित हो जा रहे हैं। क्योंकि पूरी पढ़ाई जो है लोग मरते दम तक करते हैं, पढ़ाई पर किसी प्रकार का बाध्यता नहीं है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो मौलिक अधिकारों से हम लोगों को वंचित किया जा रहा था। जी और जो टसन चल रहा था हमारे कुलपति से, चाहे ये कुलपति हो या कोई भी कुलपति हो, जब छात्रों के मुद्दों की बात आती है और वो नहीं मानते तो हम हर विश्वविद्यालय के विरुद्ध, हर विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध खड़े होते हैं। जी तो उसी के बीच इनका ये था कि उनको सारी चीज़ों से वो भली भांति अवगत थे कि हमारे ये दूसरी MA चल रही है जी जी और हम अंतिम सेमेस्टर में हैं। जी तो वो इस चीज़ में उनको भय था, उनका भय हमको दिखा और प्रत्यक्ष रूप से उनसे हमारा जब संवाद हुआ था, उनसे भी पता चला कि वो हमारी पूरी छुट्टी कराने पर लगे हुए हैं जी और वो पूरी प्लानिंग किए हुए थे कि इस विश्वविद्यालय में जो छात्र नहीं हैं जी जी किसी को अंदर प्रवेश ना किया देना चाहिए, बहुत तरह की बात थी। जी तब से उन्होंने डोमिनेटिंग होकर यह निर्णय लिया था। जी उसके बाद से चूँकि मुझे ये कैंपस में घुसने के लिए मैंने नामांकन नहीं लिया, जी जी मैंने अपने मौलिक अधिकारों का जो छात्र, अन्य जो छात्र हैं जो करना चाहते हैं,
जो वंचित हो रहे थे उसके लिए इस बिंदु को हमने जोड़ा था। विशाल, पुराने जो वीसी सर थे उन्होंने आपको रोकने के लिए या आपसे जुड़े कुछ लोगों को रोकने के लिए जो पीजी को रोका था कि 2 बार से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं, तो इससे जो लोग इच्छुक रहे हैं, जो ज़्यादा ज्ञान हासिल करने के लिए कई विषयों में मास्टर की डिग्री हासिल करना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं उनके रास्ते में भी रुकावट आ गई, निशाना कहीं और था, लग किसी और को भी गया। इस पर अब आपको ये जो खुशी किससे साझा करना चाहेंगे और किसको किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? देखिए, ये जो हम कह रहे हैं कि जब आशु छात्र संघ, खासकर हमारे BBMKU में हमारी पूरी टीम जब भी कोई मुद्दा आती है तो पहले हम लोग उन मुद्दों का अध्ययन करते हैं और उन मुद्दों को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रस्ताव को पारित कर लेते हैं हम लोग अपने टीम में कि हम लोग इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो जब मुद्दे हम लोग लेकर आगे बढ़ते हैं तो उसको अपने जिम्मेदारी के तौर पर हम लोग बना सकते हैं और वही जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए हम लोग अंतिम प्रयास तक जाते हैं। परिणाम आगे क्या होगा कि नहीं होगा, हम लोग ये नहीं सोचते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अंतिम समय तक, माना वो हम कहाँ तक इस मुद्दे को ले जा सकते हैं, हम वहाँ तक प्रयास कर सकते हैं। और इसीलिए इस बीच में आप श्रेय का बात है तो सबसे पहले हम अपने आशु छात्र संघ की ओर से और अपनी टीम की ओर से प्रेस मीडिया जितने भी हैं सभी पत्रकार बंधुओं को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ को जब तक वो बाहर नहीं आती है खुल करके तब तक वो अंजाम तक नहीं पहुंच पाती है, जिसमें एक प्रेस मीडिया का अहम भूमिका रही है। हमारे हर मुद्दों को, जो छात्र का जेन्युइन मुद्दा था वो सामने आने चाहिए, बाहर आनी चाहिए थी, तो वो मुद्दे प्रखर रूप से आपके चैनल में और जितने भी धनबाद के हैं सभी ने उसको उठाया। इसलिए विशेष तौर पर धन्यवाद उनको देते हुए मैं तमाम अपने छात्र संघ के और जिला कमेटी के, जो हमारे धनबाद जिला कमेटी के, हमारे पूरी जिला कमेटी को और हमारे पूरी टीम को और तमाम ऐसे छात्र का है कि जो बीच बीच में हम लोग से हाल चाल लेते रहते हैं और कई मुद्दों की जानकारी दे रहते हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और सभी को इसमें श्रेय किसी का लेने का चीज़ नहीं है और देने का चीज़ नहीं है। जिन मुद्दों का बीड़ा हमने जिम्मेदारी के रूप में लिया तो फिर यहाँ कोई श्रेय का बात नहीं आता है, तो इसीलिए हमने अपने जिम्मेदारी को पूरी कर ली है। साथ ही साथ हमने अभी बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं है, अपने टीम को भी कहा है, क्योंकि अभी सिर्फ 3 ही बिंदु पे अभी हो गया है, बाकी बिंदु चल रही है। तो इसी प्रकार से हम लोग का निरंतर जब तक हम लोग का मुद्दे, हम लोग का सारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक चलते रहेंगे। बीच में कोई और अन्य मामले से नज़र आते हैं तो उसको भी लेकर हम लोग प्रखर रूप से आवाज़ उठाएंगे। विशाल, शिक्षक संघ चुनाव जो है वो 20 को है, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध जीतते नजर आ रहे हैं DK सिंह सर, क्या कहना है उन? देखिए, इस जीत से तो हमें और हमारी टीम में काफ़ी हर्ष है, काफ़ी खुशी है और जो शिक्षक संघ का अभी आप कहें निर्विरोध, तो अभी जस्ट कुछ समय पहले ही हम लोगों ने शिक्षक संघ के अभी जो अध्यक्ष बने और महासचिव बने हैं निर्विरोध, उन लोगों ने हम लोगों ने पुष्पगुच्छ देकर बधाई दी, उन्हें शुभकामनाएं दी। चूँकि हम लोग कल नहीं आ पाए थे, चूँकि हम राजभवन छात्रों के मामले में और कई अन्य मामलों में हम लोग सचिवालय गए थे कुछ काम से, तो जिस कारण आज आए और सभी से मिले और काफ़ी हर्ष है। और चूँकि आज VC सर से भी आप लोगों ने मुलाकात की? हमने VC सर से भी मिला और DSW मैम से भी मिले, जिनका बहुत अहम योगदान रहा इस पूरे हम लोग के आंदोलन के दरमियान जब से वो रही हैं, और उनके बीच जो हम लोग का संघर्ष रहा उसमें बहुत अहम योगदान रहा उनका। इसी प्रकार से हम लोगों ने अभी कुलपति से भी मिला, DSW से भी मिला और पूरे शिक्षक संघ के जो अभी निर्विरोध जीते हैं उनको भी बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी हमने, उनसे भी मिला हमने। एक चीज़, अंतिम सवाल विशाल, छात्र संघ चुनाव जो है उसको लेकर शिक्षक संघ के बाद मांग उठने लगी है कि यहाँ पर भी जो हो एक छात्र हो प्रतिनिधित्व करे। आपकी क्या है निजी सोच और आपकी पार्टी अभी किस तरह से सोच रही है इस मुद्दे पर, क्या चुनाव होना चाहिए या नहीं? देखिए, हमारी जो संघ है, छात्र संघ है, कभी चुनाव के विरोध में नहीं रही है। हम तो चाहते हैं आज ही तिथि घोषित हो और 2 दिन के अंदर चुनाव हो जाए, रेडी हैं हम, रेडी हैं, चुनाव कभी भी हो। और बात रही आवाज़ उठाने की, मांग उठाने की, तो मैं हर चीज़ों को तकनीकी रूप से पहले समझता हूँ और जहाँ पे ट्रिगर किया जा सकता है मैं वहीं पे ट्रिगर करता हूँ। हमारा काम करने का अंदाज, हमारा आंदोलन करने का अंदाज अलग होता है, क्योंकि मैं अनावश्यक रूप से अपनी ऊर्जा को
क्या बोलते हैं उसको, वेस्ट करने से मैं बचता हूँ। जी। इसलिए मैं कई भी मामले हों, मैंने जितने भी मामले हों, मैं वहीं पे ज़्यादा, जितनी ज़्यादा मैंने शक्ति की आवश्यकता होती है हम उतना ही ताकत लगाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और छात्र संघ चुनाव के बारे में मेरा ये सोच है व्यक्तिगत तौर पर, चूँकि हम 2016 के बाद जो इस धनबाद जिला बोकारो ज़िला में जब छात्र संघ चुनाव हुआ था, उसके बाद से आज तक अभी चुनाव नहीं हुआ है। तो उस समय हम निर्वाचित होकर आए थे, लेकिन हमारा हम जब निर्वाचित होकर के आए, जब छात्रों से हम लोग का संवाद होते रहा, वो लोग समस्या लेकर आए, तब हम लोग ऐसे ऐसे छात्रों को देखा कि ऐसे संघर्ष कर रहे हैं जिसमें उनका कहीं पर भी बिना गलती के वो विश्वविद्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। और गरीब छात्र जो होते हैं ज़्यादातर उस चक्कर के कारण में, विश्वविद्यालय के दौड़ के कारण में वो बीच में ही पढ़ाई छोड़ते जा रहे थे। तब हमने इस चीज़ को जब महसूस किया, तब हमने ये ठान लिया, मैंने तब बारंबार ऐसे प्रॉब्लम आते रहीं, विश्वविद्यालय के ऐसे निर्णय आते गए, ऐसे इनकी पॉलिसी छात्र का ही में नहीं रहा, तब तक हम लोग हर मुद्दे को कंटिन्यू करें कि जब तक हम सुधार ना लें, छात्रों को जब तक ठीक नहीं हो जाए, तब तक हम यहाँ से ये नहीं करें, हमको रहा ही नहीं जाता है। और इस बीच में कई हम लोगों ने प्रयास किया कि और भी लोग आएँ, हम ऐसा नहीं चाहते कि हम हैं तो हम ही हैं, और भी लोग आएँ और छात्रों को जो भी है विभिन्न जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जहाँ से उसको ट्रिगर होना चाहिए, कौन सा नीति होना चाहिए, कौन सा पॉलिसी होना चाहिए जिनसे छात्रों को सीधा फ़ायदा हो, ऐसे करने वाले हमको अगर कोई आ जाता है और सारी चीज़ अभी हमको इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं आज ही मैंने ये कर दूँगा, तो मैं तो ऐसा नहीं है। इसलिए और बात रही छात्र संघ चुनाव की, तो इसमें काफ़ी लोग हैं जो सब कोई तैयार हैं। तो इसमें हम कहते हैं कि हमारा छात्र संगठन इस विश्वविद्यालय में जब छात्र संघ चुनाव हो, चाहे आज हो चाहे 2 साल बाद हो, 1 नंबर पे रहेगी, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगी। वो होता है, कुछ लोग चलते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन मैं उसके विपरीत हूँ। जो नहीं दिखता है वो मैं चौंका देने वाली बात करता हूँ। कुछ लोग जब अभी 2 बार एमए के बाद तीसरी बार की एमए उठी थी, तो इस निर्णय से पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ साथ हमारे विरोधी हो चाहे सभी लोग हैं, सभी उस निर्णय से भौचक्के हो गए हैं, सभी हैरान हो गए। ये कोई खुद और मैंने ऐसा ट्रिगर किया है कि कोई उसका विरोध भी नहीं कर सकता है। अंदरे अंदरे वो उसको मैंने क्या बोलते हैं उसको, अंदरे अंदरे वो नहीं चाहता, वो अंदरे अंदरे घुटन महसूस करेगा, लेकिन सामने से अगर किसी से भी पूछ ले, चाहे वो विश्वविद्यालय प्रशासन हो या अन्य कोई भी हो, वो तो कहेगा कि मैं इसके पक्ष में हूँ। तो इस तरह की जो कार्य है, तो मैं चौंका देने वाला हो रहता है। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, 2016 का जब चुनाव हुआ था, तो उस चुनाव में हमारा आशु छात्र संघ पीके राय कॉलेज में संगठन के नाम पे बहुत ज़्यादा ये नहीं था, हम लोग एक्टिव थे, बट वहाँ पे कुछ दबंगई, जो दबंग के उस समय के जो थे 2000 पुराने नेता लोग थे, वहाँ पे जो बाहुबल थे उनका शासन रहा था, उसमें सत्ता जो ई के थे वो लोग भी रहा था। तो वहाँ पे हम लोगों ने फील किया था उस समय, जब हम अपना एज अ कैंडिडेट बता रहे हैं आपको, जब फील किया कि उन लोग को ऐसा लगता था कि हम तो कहीं है ही नहीं, हम सीधे रेस के बाहर एकदम आखिरी पायदान में हैं। ऐसा वो लोग आए, कभी जाने नहीं, लेकिन नॉमिनेशन के दिन में नहीं चलिए है ठीक है आप नॉमिनेशन करिए, मतलब होता है नहीं कि जैसे कोई हमारा ये नहीं, लेकिन जो रिजल्ट आया, रिजल्ट सबको चौंका देने वाला आया। और जो हेडलाइन था उस समय का आज भी हेडलाइन है, अगर अखबार निकाल देंगे, सत्ता और बाहुबल हारे। पीके राय का जो चुनाव का था फ्रंट पेज पे यही हेडलाइन था। तो हमारा काम चौंका देने वाला रहता है, बाकी तैयार है। एक चीज़ और मुझे जानना है, मान लीजिए किसी चीज़ के लिए कुछ मुद्दे आपके रहे, आपकी पार्टी के जो मुद्दे रहे, आपके प्लेटफॉर्म पर अगर कोई अन्य पार्टी वाले जो है वो दावा ठोक रहे हैं या जीत का जश्न मना रहे हैं, उन पर आज क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हम कभी क्रेडिट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करते हैं और कभी फिक्स्ड पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। तो जो 2 चीज़ें आपको यहाँ पे अगर आप डीपली देखना चाहें तो यहाँ आपको मिल जाएगा, इस कैंपस में भी मिल जाएगा। तो ये 2 चीज़ हम नहीं करते हैं, ना क्रेडिट बेस्ड नहीं है। आपको हम बता देना चाहते हैं, जो इससे पहले जो कुलपति थे, तो उनके विरुद्ध हमने संयुक्त मोर्चा बनाने का प्रयास किया था, पहल हम ही ने किया था, लेकिन किसी कारण सहमति नहीं बन पाई। पहली बैठक में तो सहमति बन गई थी, बट बाद में सभी ने, बाकी जो संगठन थे सभी ने अपना अपना करने का निर्णय लिया। हम उसमें भी ये है, हमारा उस समय का एजेंडा था कि
कि उस समय के जो वाइस चांसलर हैं ये एकदम डिक्टेटर हैं और किसी का सुनते नहीं हैं। इस बीच में छात्रों जो संघर्ष कर रहे हैं छात्र, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मुद्दा कौन उठाए, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि इसका क्रेडिट किसको जाए, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि पब्लिसिटी हमको मिले या ना मिले। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि छात्रों को वो सुविधा और वो जो शोषण हो रही है उससे वो कैसे बचे और वो सुविधाएं मिल रही कि नहीं है। इसलिए हमने उस समय ये सारे प्रयास किए। बीच में आपने देखा हो कि हम लोग जब आंदोलन के दरमियान हमने धनबाद जिला, बोकारो जिले के सभी प्रतिनिधि को दिया। हमने संगठन नहीं देखा, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो भी है। ये छात्रों का एजेंडा है, हमारा छात्रों का एजेंडा है और छात्रों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और आप हमारे इस बीबीएमकेयू के क्षेत्राधिकार में आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, दायित्व आपका भी बनता है। तो मैंने आपका दायित्व का बोध कराते हुए मैंने आपके पास गया और छात्रों को मामलों से आपको अवगत कराने का काम किया। तो मैंने ये कार्य किया। उसके बाद होती है कोई मामले आपको देखकर हमें समझ में आती है, हमको देखकर आपको समझ में आती है, तो सभी कोई अपना अपना स्तर से करती है। तो ये क्रेडिट कोई ले नहीं ले या किसी को मिले, हमको मिले नहीं मिले, आई डोंट केयर। कार्य हो गया, 3 बिंदुओं पे काम हो गया, हमें इस बात की खुशी है। बाकी अगर जो कोई भी कहते हैं हड़ताल जो है वो सफल होता हुआ दिख गया, भूख हड़ताल सफल होता हुआ दिख गया है। उसमें एक इंटर का मामला है, तो इंटर का मामला अभी अटका हुआ है। इंटर का मामला में मैं आपके चैनल के माध्यम से खुल के कहना चाहता हूँ, मैं इस पूरे वर्तमान के विश्वविद्यालय प्रशासन से मैं देख रहा हूँ कि वो कार्य करना चाह रही है, लेकिन जो कुल सचिव का विभाग है उसका विभाग का जो कार्य है वो कार्य कुल सचिव के लायक नहीं है। वो छात्रों के हित में होता नजर नहीं आ रहा है। जो अड़चने जहाँ तक अवरुद्ध आती आई है, हमने यही समझा जो भूख हड़ताल हम लोग का 1 दिन में टूट जाता, 2 दिन में टूट जाता, वो 3 दिन लग गया, या अन्य कई इससे पहले भी जो आंदोलन लगे या कई मामलों में इसमें पेचीदा फंसाने वाला ये जो कुल सचिव का विभाग है ये है। और हमने ये ठान लिया है, आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, हमारे इस कैंपस में हर अधिकारी जो बनते हैं व्यक्तिगत तौर पर भले संबंध अच्छा हो, इससे पहले भी मैंने अपने बाइट में कहा है कि उस पदस्थापित पे कोई भी रहो, अगर छात्रों के सुविधा और उनका अगर शोषण किया जाएगा, उनके बीच अगर कोई नीति आएगी, कोई चेयरपर्सन आएगा, तो उसके विरुद्ध में हम खड़ा रहेंगे। तो अगर इंटर की पढ़ाई इस सेशन से चालू नहीं होती है तो रजिस्ट्रार सेक्शन जो है वो तैयार रहे, उसके विरुद्ध विशाल मातू खड़ा होगा। चलिए, बहुत बड़ी बात कही विशाल ने। लाइव इंडियन गार्ड जो है लगातार आपको दिखा रहा है कैंपस का क्या हाल है और कैंपस के किन किन मुद्दों पे जितने भी पार्टी हैं, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, किस तरह से जीत रहे हैं। और आज जश्न मनाता हुआ आजसू पार्टी जो छात्र संघ है उनके सदस्य नजर आ रहे हैं। लाइव इंडियन गार्ड बस तस्वीरें साझा कर रहा है और हमारे पुराने कवरेज में आप देख सकते हैं कि बीबीएमक्यू को किस तरह हम दिखला रहे हैं। और लाइव इंडियन गार्ड की कोशिश है कि हर वो आवाज़ जो दब रही है उसे सुनाया जाए। मेरे साथ विकास जी हैं, वो जुड़ने वाले हैं, थोड़ी देर के बाद उनसे जुड़ती हूँ और जानती हूँ क्या सोच है पीजी लागू होने पर।